everyone. Today again I am before you with my new topic. I have already taught you all the tenses. तो आज मैं आपको imperative sentences बता रही हूँ कि imperative sentences क्या होते हैं. This is one of the types of sentences. अब imperative sentences वो sentences हैं जिनमें सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है. आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब भी बनाओगे उसमें आपने सब्जेक्ट नहीं लगाना है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में हिडन होता है. दिस इज अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट यू है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू रहता है इसमें, बट दिस इज हिडन. तो इसमें आप जो सेंटेंस है वो शुरू करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से. तो इसमें तीन चीजें होती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. या तो कोई रिक्वेस्ट रहेगी, या एडवाइस, या जिसको हम सजेशन भी बोलते हैं, और या ऑर्डर. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये तीनों में से कोई चीज हो सकती है. रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या कोई ऑर्डर दिया हुआ हो सकता है. तो ऑर्डर में ऐसा है कि कोई काम को करने के लिए भी कहा जा सकता है और ना करने के लिए भी कहा जा सकता है. मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं आपको बोलती हूँ शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो. तो आपने सबसे पहले शट द डोर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाना कोई भी, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है. और अगर किसी चीज को करने के लिए मना करते हैं तो हम कहेंगे जैसे डू नॉट टेल अ लाई. अब यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, अगर मैं आपको सीधा कहती हूँ कि झूठ मत बोलो, तो दिस इज डू नॉट टेल अ लाई. अगर मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी झूठ मत बोलो, अगर कभी नहीं की जो इंग्लिश होती है वो होती है नेवर, तब आप लिखोगे नेवर टेल अ लाई. तो नेवर का मतलब है कि कभी भी नहीं कोई काम करना, और डू नॉट सीधा नहीं कोई काम करने के लिए जब कहते हैं. और ऑलवेज मीन्स हमेशा, जैसे हम कहते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो. तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. अब मैं रिक्वेस्ट की बात करती हूँ. रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं वो काइंडली या प्लीज से शुरू होंगे. काइंडली एंड प्लीज दोनों सिनोनिम्स हैं. तो जैसे मैं कहती हूँ प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ. उसके बाद मैं एडवाइस की बात करती हूँ. हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं. जैसे मैं आपको, आप सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वर्क हार्ड, तो आई एम गिविंग दिस सजेशन टू यू टू वर्क हार्ड. सो इस टाइप से जो, हाँ एक मैं यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं कि बच्चों को एडवाइस, बहुत सारे बच्चे हैं जो एडवाइस और एडवाइस में जिनको डिफरेंस नहीं पता है. एक एडवाइस होता है सीई वाला और एक एडवाइस होता है एसई वाला. तो ये एडवाइस है, ये एडवाइस है. दिस इज वर्ब. आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने करवाए हैं. वर्ब मीन, एडवाइस मीन सलाह देना. तो एडवाइस इज नाउन, ये सलाह है और ये सलाह देना है. आपने इसका सेंटेंस बनाना है तो जैसे आप कहोगे आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दी. तो ये यहाँ पे क्या कहोगे, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, मैंने उसको सलाह दी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. तो ये आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे कि इनमें सब्जेक्ट इज मिसिंग बट दिस इज हिडन. इट इज अंडरस्टूड कि आई एम आस्किंग यू टू डू समथिंग. रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस या ऑर्डर होगा. अब मैं आपको ऐसे कुछ सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देती हूँ. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. सबसे पहले है अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो. तो आज्ञा का पालन करने की इंग्लिश होती है ओबे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओबे योर टीचर्स. दिस इज
ओबे यूर टीचर्स। उसके बाद है बाएं ओर चलो, तो ये होता है कीप टू द लेफ्ट। उसके बाद है कभी किसी की चुगली मत करो। अरे अब फिर वहीं पे आ गया कि कभी ना करना। अब कभी भी कोई काम करने के लिए मना किया गया है, कभी किसी की चुगली मत करो। नेवर बैक बाइट एनीवन। अगर यहाँ पे लिखा होता कि किसी की चुगली मत करो, तो तब आना था डू नॉट बैक बाइट एनीवन। मैंने लिखा है कभी किसी की चुगली मत करो, तो कभी नहीं के लिए नेवर लिखोगे आप। कृपया मुझे माफ कर दो, तो इसका बनेगा प्लीज फॉरगिव मी। नेक्स्ट इज पानी बचाओ, दिस इज सेव वाटर। नेक्स्ट इज उसे जाने दो, और ये है आओ सैर करने चलें। ये मैं आपको समझा दूं, ये दोनों सेंटेंसेस हैं वो लेट से शुरू होंगे। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जहां भी लेट आएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव लगता है, कभी सब्जेक्ट नहीं लगता। जैसे लेट ही नहीं होता, हमेशा होगा लेट हिम, लेट मी, मुझे ये काम करने दो, अलाउ करो मुझे ये काम करने के लिए। तो ये उसे जाने दो, तो ये होगा लेट हिम गो। यहाँ पे आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते लेट ही गो, दिस इज रॉन्ग। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है, दिस इज अ ग्रामेटिकल रूल। अब यहाँ पे आओ सैर करने चलें, तो हमने किसी और को हम किसी काम करने के लिए प्रपोज करते हैं, तो आता है लेट अस, कि आओ ये हम काम करें। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि गो के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लगती है। आपे कहीं भी जाना है तो हम कहते हैं गो टू, ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब सैर करने के लिए जाना होता है तो गो आउट होता है, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। ये भी सब बच्चे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है परमात्मा पर भरोसा रखें, तो दिस इज ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड भी लिख सकते हो आप, ट्रस्ट इन गॉड। So these are all imperative sentences without subject. तो this is all about imperative sentences. तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।